से जाने लगती है। तभी वहाँ पर साउंड का प्रेस रिलीज लाइव होता है जो यहाँ पर मौजूद सभी लोग देख रहे थे। और यहाँ पर एंट्री होती है यूरी की, जो कि इस कहानी की सेकंड मेन लीड है, जो कि साउंड की बहुत बड़ी फैन होती है, क्योंकि साउंड भी पहले एक न्यूज़ कास्टर था। लेकिन स्क्रीन पर साउंड को देखकर हीजो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मिडिल फिंगर दिखाकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि साउंड और हीजो की 3 साल पहले शादी हो चुकी है और उनकी शादी को सीक्रेट रखा गया है, और यह बात साउंड की फैमिली और हीजो की फैमिली के अलावा कोई और नहीं जानता है। तो इनकी शादी कब और कैसे हुई, ये हमें आगे शो में पता चलेगा। वहीं साउंड अपना प्रेस मीटिंग खत्म करके अपने ऑफिस में आता है और हीजो वहाँ पर अपनी मदर एंड मदर इन लॉ के साथ होती है। तो जो साउंड के डैड होते हैं वो एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते हैं, और जो हीजो के स्टेप डैड होते हैं वो एक बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन होते हैं। तो इन दोनों फैमिली का जो रिलेशन होता है वो बहुत पुराना होता है। वही साउंड की जो मम होती हैं वो हीजो को जॉब छोड़कर साउंड को सपोर्ट करने के लिए कहती हैं, क्योंकि कुछ ही महीने में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला था। क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि सभी लोगों को पता चले कि हेजू साउंड की वाइफ है जो कि बोल नहीं सकती। वहीं हेजू की मॉम कहती हैं कि क्या ये करना सही है। तो साउंड की मॉम कहती हैं कि अगर ये ना बोले तो ही अच्छा है, और ये बोलकर साउंड की मॉम वहाँ से चली जाती हैं। तभी हेजू की मॉम हेजू पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और वो कहती हैं कि ये तुम्हारी ही गलती है, अगर तुमने किसी और के हस्बैंड को चुराया है तो उस पर अच्छे से काम करो, और याद रखना कि तुम चेयरमैन होंग की बेटी हो और होने वाले प्रेसिडेंट की डॉटर इन लॉ। पर हेजू चुप होती है और वो अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन रास्ते में ही उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसकी कार बीच रास्ते में रुक जाती है, और ये देखकर हेजू समझ जाती है कि उसकी जो कार है वो हैक हो चुकी है। इसलिए ना उसके कार के डोर ओपन हो रहे थे और ना ही उसकी कार आगे बढ़ रही थी, जिससे वो सामने से आ रहे एक ट्रक से टकराते टकराते बचती है। और तभी हम उससे थोड़ी सी दूर एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं, और उसके हाथ में एक अलग सा फोन होता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि हेजू के कार को उसने ही हैक किया है। किडनैपर कहता है कि मैं सच में मार दूंगा, तो सोहन कहता है कि हाँ मार दूं। किडनैपर कहता है कि अभी नहीं, अभी तो पैसों की डिमांड करना बाकी है। सोहन कहता है कि तेरी जो भी डिमांड है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तेरी कोई भी डिमांड पूरी नहीं करने वाला। और ये बोलकर सॉन्ग फोन कट कर देता है। और ये सुनकर किडनैपर को गुस्सा आ जाता है और वो वायर से हिजू का गला घोटने लगता है, और जिसकी वजह से कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो किडनैपर हिजू को छोड़ देता है और उसे कार चलाने के लिए कहता है, और वो कहता है कि ये कोई मजाक नहीं है, तो तेरा हस्बैंड इसे मजाक क्यों समझ रहा है, और क्या तेरे हस्बैंड को तेरी चिंता नहीं है। मैं अभी उसे दोबारा कॉल करूंगा, अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो इस बार तू मरने वाली है। किडनैपर साउंड को दोबारा कॉल करता है, लेकिन साउंड उसका कॉल पिक नहीं कर रहा होता है, जिससे किडनैपर को गुस्सा आता है और वो हीजू की गले पर एक कट मार देता है, और वो गुस्से में इधर उधर लात मारने लगता है। और वो कहता है कि इट्स ओके, क्या तुम्हें पता है कि ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अलग है, इससे सिर्फ सॉन्ग को ही कॉल किया जा सकता है, और वो इस नंबर को 10 मिनट बात करने से पहले ट्रैक भी नहीं कर सकता है, और वॉइस मॉड्यूलेशन ऑलवेज ऑन रहता है, जिसकी वजह से वो मेरी आवाज़ भी नहीं पहचान सकता है। और पता है तुम्हारी कार को मैंने पहले से ही हैक किया हुआ था, इतना सब कुछ मैंने पहले से ही प्लान किया हुआ था, लेकिन अब तुम्हारा ये हस्बैंड मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। और वो फिर से सॉन्ग को कॉल करता है। इस बार सॉन्ग कॉल उठा लेता है
और किडनैपर कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। तो सॉन्ग गुस्से में कहता है कि हाँ मार देना, और जब वो मुर्दा लाश बन जाए तब मुझे कॉल करना। और ये बोलकर वो फिर से कॉल काट देता है। और ये देखकर किडनैपर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, और सॉन्ग की ये बात सुनकर तो हेजू को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो फुल स्पीड से गाड़ी भगाने लगती है, जिसकी वजह से उसकी जो गाड़ी होती है वो क्रैश हो जाती है और किडनैपर टकराकर बेहोश हो जाता है। और सीट बेल्ट होने की वजह से हीजू सेफ होती है। वही सॉन्ग अपने घर के लिए निकलता है, जहाँ पर हीजू पहले से ही आ चुकी थी, जो कि अपनी इंजरीज का फर्स्ट एड करती है। फिर खाना बनाकर टेबल रेडी करती है, और वहाँ पर थोड़ी देर बाद सॉन्ग आता है और वो हीजून को देखकर जहाँ पर हीजू की मॉम उसको बहुत कुछ सुनाती हैं, और उनकी बात सुनकर हीजू अपनी शादी के दिन को याद करती है, जहाँ पर 3 साल पहले वो शादी के लिए रेडी होकर बैठी थी। और वहाँ पे सॉन्ग अचानक से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर हीजू के पास आया था और कहा था कि ये वेडिंग ड्रेस तुम्हारा नहीं है, तुम इसे उतार दो। तुम बस मेरी वाइफ की जगह ले रही हो, हमारी शादी सीक्रेट रहेगी, तो तुम्हें किसी के भी सामने मेरी वाइफ होने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं रहेगी। और ये बात सुनकर हिजू अपने ड्रेसेस वगैरह उतारने लगती है, और उसके ड्रेस उतारने से पहले सॉन्ग उसको अपना कोट पहना देता है और उसे एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है, जिससे हिजू कभी भी डिवोर्स इनिशिएटिव नहीं कर सकती है, और स्पेशली किसी इलेक्शन के टाइम पर। और हिजू को कभी भी सॉन्ग की वाइफ के रूप में पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और अगर हिजू ने इनमें से किसी भी क्लोज को तोड़ा तो उसको 2 मिलियन वॉन की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। हिजू एग्रीमेंट पर साइन कर देती है और सॉन्ग उसे रिंग पहना देता है, और वो उससे कहता है कि इस गलत फहमी में मत रहना कि हम एक मैरिड कपल हैं, क्योंकि तुम्हें एक हॉस्टेज की तरह मेरे पास भेजा गया है। तो इसी तरह इनकी शादी को कभी भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया गया था। तो ये जो एक साइन लैंग्वेज सेंटर का भी हिस्सा थी, और अगले दिन वो अपने ऑफिस आ गई थी। और यहाँ पर हेजू अपने ऑफिस में बहुत ही ज्यादा धमकाने वाले और डांटने वाले डायलॉग्स का रिहर्सल कर रही होती है, क्योंकि उसे सॉन्ग पर अपना गुस्सा निकालना था। तो शाम को दोनों एम्बेसडर के इवेंट पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर एपिसोड के स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया गया था उसके बाद का स्टोरी कंटिन्यू होता है, जहाँ पर दोनों को साथ में देखकर सभी लोगों के बीच में गॉसिप स्टार्ट हो गई थी, और उन पर ध्यान ना देते हुए सॉन्ग हिजो को लेकर एम्बेसडर से मिलने आता है। और उन दोनों के बीच हो रही बातों को हिजो साइन लैंग्वेज में एम्बेसडर की वाइफ को समझाती है, जिसे देखकर एम्बेसडर बहुत खुश होता है और वह हिजो को सॉन्ग की वाइफ समझता है। और यहाँ पर हिजू एम्बेसडर को बताती है कि मैं एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हूँ, हम दोनों के बीच में कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। यहाँ पे साउंड को तो समझ में नहीं आया कि हिजू ने उनसे क्या कहा, लेकिन एम्बेसडर सॉन्ग को थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने हिजू को एज अ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर वहाँ पर लाया, जिस पर सॉन्ग कहता है कि एक्चुअली
चाहिए और तुमने कल क्या किया, और ये बोलकर वो इशारों में से गाली देने लगती है। तो सॉन्ग को थोड़ा समझ में आता है और जाते हुए हीजू सॉन्ग से कहती है कि शायद तुम जिस वाइफ की बात कर रहे थे वो मैं नहीं हूँ। और ये बोलकर हीजू वॉशरूम चली जाती है, जहाँ पर उसे सॉन्ग पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वहीं थोड़ी देर बाद सॉन्ग को उसी किडनैपर का कॉल आता है। इस बार सॉन्ग उसे सामने से कहता है कि मेरी वाइफ सेफ है, तू कल उसे मान नहीं पाया। कल मैं बहुत बिजी था इसलिए मैंने तेरा कॉल काट दिया था, पर आज मेरे पास बहुत टाइम है, तो बताओ कि तुम मेरी वाइफ को कैसे हर्ट करोगे। और ये सब सॉन्ग उस किडनैपर को 10 मिनट से ज्यादा बातों में उलझाए रखने के लिए कह रहा होता है। तभी किडनैपर कहता है कि लगता है तुम्हारे पास पार्टी में ज्यादा कुछ करने को नहीं है। ये सुनकर सॉन्ग थोड़ा शॉक होता है। तो किडनैपर कहता है कि तू यही सोच रहा होगा कि मुझे कैसे पता कि तू इस पार्टी में है, और तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तेरे कितने करीब हूँ। ये सुनकर सॉन्ग पार्टी में चारों तरफ देखने लगता है और वो किडनैपर से कहता है कि तुझ जैसा लूजर यहाँ पर आ ही नहीं सकता है, इसीलिए अपनी बकवास बंद कर। इस पर किडनैपर कहता है कि अभी तक तुमने कुछ खाया नहीं होगा, और अगर तुम चाहो तो अपनी लेफ्ट में रखी हुई ब्रोशेट डिश खा सकते हो। और अब ये सुनकर सॉन्ग और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर आया कैसे। इस पर किडनैपर कहता है कि अभी तूने पूछा था ना कि मैं तेरी वाइफ को कैसे हर्ट करूंगा। और ये सुनकर सॉन्ग हीजू को हर तरफ ढूंढने लगता है। तभी वो ऊपर एक आदमी को देखता है जो कि फोन पे बात कर रहा होता है, लेकिन वो कोई और होता है। और किडनैपर कहता है कि क्यों, क्या तू डर गया। सॉन्ग भागते हुए हीजू को हर तरफ ढूंढने लगता है और किडनैपर कहता है कि क्या अब तुझे बिलीव हुआ। सॉन्ग कहता है कि तुझ जैसा लूजर मेरी वाइफ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है, और वैसे भी तूने कभी मेरी वाइफ को देखा भी है और पता भी है कि कौन है वो। और ये सुनकर किडनैपर कहता है कि होंग हेजू तेरी असली वाइफ नहीं है जिससे तेरी शादी होने वाली थी। और मैरिज के सीक्रेट को रिवील होने से रोकना चाहते हो तो तुम्हें हीजू को डिवोर्स देना पड़ेगा, और तुम्हारे पास कल तक का टाइम है ये डिसाइड करने का, वरना तुम चाहो तो हम 2 मिलियन वॉन में भी मामला सेटल कर सकते हैं। और ये सुनकर सॉन्ग कहता है कि आखिर तुम लोग अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते, और तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। तुम्हारी इन बातों को फेक न्यूज बनाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, और अगर तुम्हें मुझे ब्लैकमेल करना था तो मेरे बारे में थोड़ा पता कर लेते। तुझ जैसे को तो मैं आँख बंद करके भी अरेस्ट करवा सकता हूँ। ये सुनकर हीजू सॉन्ग से कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि कल मैंने तुम्हारी वाइफ के साथ क्या किया था। मैंने उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। मैंने उसे उसी की कार में किडनैप किया था, वायर से उसका गला दबाया था, उसके बाल खींचे थे और उसके गले पर चाकू का कट भी मारा था। वो बेचारी इतनी डर गई थी, मैं तो उसे मारने ही जा रहा था। वो बेचारी तो अपनी जान की भीख भी नहीं मांग पा रही थी क्योंकि वो तो बोल ही नहीं सकती। फिर तुमने कहा कि उसे मार दो और जब वो लाश बन जाए तब मुझे कॉल करना। उस हीजू को तो मैं मारने ही वाला था, लेकिन उसका लक अच्छा था क्योंकि स्लीपर रोड होने की वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया। और ये सब सुनकर सॉन्ग गुस्से में सामने दीवार पर पंच मारता है और वो कहता है कि अब तो सुन 406, इससे पहले मैं किसी भी आदमी के बारे में जानने के लिए इतना क्यूरियस नहीं हुआ, और अब मैं तुझे ढूंढ कर रहूंगा, और अब मैं तुझे अरेस्ट नहीं करवाऊंगा बल्कि मैं खुद तुझे पकड़ूंगा। 10 मिनट पूरे होने वाले थे, इसीलिए हीजू घबरा कर कॉल कट कर देती है क्योंकि उसे भी याद था कि 10 मिनट से पहले उसका कॉल कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता है। वहाँ पर हीजू को बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि उसने एग्जैक्ट 10 मिनट पर कॉल कट की थी
कि कहीं सॉन्ग को पता न चल जाए कि किडनैपर बनकर मैं खुद कॉल कर रही थी। इसलिए वो यह सोचकर बहुत ही घबरा रही थी कि क्या उसे मेरी बात पर यकीन हुआ होगा या फिर मैं पकड़ी जाऊंगी। सो गाइज, व्हेन द फोन इज रिंग का एपिसोड 1 यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।